अभी ज्यादातर क्या हो गया है कि बच्चे आज के जो यूथ हैं वो गूगल पे ज्यादातर सर्च करते हैं, और गूगल पे सर्च करके जो कुछ भी होता है उसको अपने लाइफ में उतार लेते हैं। जब वो कंसीव करने से लेकर बेबी के होने और बेबी के होने के बाद तक की चीज को गूगल से फॉलो करते हैं, उनके लिए गूगल सब कुछ हो जाता है। बट कहीं ना कहीं देखिए गूगल गूगल ही रहेगा, और एक एक्सपीरियंस मदर और ग्रैंड मदर, जो कहते हैं ना दादी माँ के नुस्खे, और जो हमारी सनातन धर्म और हमारे ऋषि मुनियों की जो प्रथा चली आ रही है, वो अपनी जगह अलग ही, उसका असर अलग ही होगा। तो मैं आगे के क्लास दीदी को हैंड ओवर करती हूँ, वो ही आप लोग को आगे का बताएंगे कि आने वाले टाइम में हम लोग क्या क्या और सीखने वाले हैं, क्योंकि आज की क्लास हमारा एक इंट्रोडक्शन क्लास था। दीदी ने साइंस और हमारे ऋषियों की भाषा के साथ इस क्लास को बताया है अपने लोगों के सामने। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, मैं दी समझ रही हूँ आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो गुजराती में क्लास करती हैं और आज उनको हिंदी में क्लास करनी पड़ रही है। तो आप लोग जो भी थोड़ा लग रहा है, तो वो बस अपने लोग के लिए वो इतना स्पेशल कर रही है कि वो पूरी क्लास हिंदी में कर रही है। तो हम लोग हाँ का हाँ, पूरा मैं कोशिश करती हूँ कि हिंदी परफेक्ट हो मेरी, क्योंकि पूरी क्लास का इन्फ्लुएंस। पूरी क्लास का ग्रैटिट्यूड है दीदी के लिए कि वो इतना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच दी, और दी प्लीज आप क्लास को आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू दी। हाँ जी, हाँ जी। तो आज हम सोच पढ़ रहे थे ज्ञान, गर्भ का ज्ञान विज्ञान, कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। ऋषि मुनियों की परंपरा में भगवान ने क्या बनाया था, ऋषि मुनियों ने हमें क्या सिखाया है, और आज के युग में हम उसी ऋषि मुनियों की भाषा को विज्ञान के रूप में कैसे देख पा रहे हैं। ठीक है। तो आज हमने प्राइमरीली सीखा कि गर्भ का ज्ञान विज्ञान क्या है। उसके बाद हमारे बच्चे पर क्या क्या असर होता है, कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, उसको हम थोड़ा कल एलोबरेटली देखेंगे। और कैसे बालक का विकास होता है प्रथम 3 मास में, सेकंड थ्री सॉरी सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या क्या डेवलपमेंट होती है, और उस पर ये हमारी जो क्रियाकलाप है, हमारे संगीत का असर, बालक के साथ संवाद का असर, अच्छी हम जो संस्कृति के बारे में, अच्छे वीर पुरुषों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, शौर्य साहस की बातें जब हम करते हैं, तो उसका प्रभाव बालक के ऊपर क्या पड़ता है। तो उसके जो जीन्स है, उसके जीन्स में उसकी बुद्धि 80% डेवलप हो जाती है। तो उस 80% बुद्धि जो है वो उसके न्यूरॉन्स के अंदर स्टोर हो जाती है, और ये जो इम्प्रिंट हो जाती है वो कभी डिलीट नहीं होती है, ऐसा साइंस ने प्रूव किया है। इसलिए गर्भवती माता बड़ी स्वस्थता के साथ अपने 9 महीने को जिए। और ये उसके लिए सबसे एक माता बनना एक बहुत ही आनंद और एक दिव्य अनुभव है, कि एक माँ अपने ही कोख से एक और जन्म को, एक जीव को पैदा करती है। और ये जो जीव होगा वो एक दिव्य चेतना के रूप में, एक ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में, हम उसको पूर्ण रूप से, जैसे ईश्वर है उसके अंश के रूप में, ऋषि मुनिया है उनके अंश के रूप में, उनकी जो आभा मंडल है उसकी पुण्य चेतना को हम लेके, हमारे उसको धारण करके, बालक के मस्तिष्क के 80% डेवलपमेंट में 100% अच्छे न्यूरॉन्स को डेवलप करना है, प्योर न्यूरॉन्स को डेवलप करना है, हेल्दी न्यूरॉन्स को डेवलप करना है। और वो न्यूरॉन्स जो पैदा होंगे, वो न्यूरॉन्स कभी मतलब आप रीजनरेट नहीं कर पाएंगे उसको, जो ग्रोथ है उसको विकसित कर सकते हैं, उसका वातावरण बदल सकते हैं, उसका जो ग्रे कलर है उसको बढ़ा सकते हैं। किससे? अच्छे संगीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, अच्छी दिनचर्या के माध्यम से, नियमित उपासना साधना, यम, ध्यान धारणा प्राणायाम योगासना, संगीत, हर महीने का संगीत है, संगीत के माध्यम से। हर महीने में आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सा बॉडी में डेवलपमेंट आती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें क्या क्या करना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे के अंदर वो सारी संपदाएं हम डेवलप कर सके। तो एक दिन हम दिनचर्या लेंगे, एक दिन हम पोषण और आहार ले लेंगे कि माता को कैसा पोषण और आहार लेना चाहिए, पोषण युक्त आहार लेना चाहिए।
योग नियम, हम कौन से प्राणायाम कर सकते हैं, हम कौन से योगासन कर सकते हैं, तो उन सब की हम चर्चा करेंगे। कौन सा संगीत, कैसी किताबें, हम हर रोज क्लास गीता जी का लेते हैं, और फिर आदित्य हृदय का पाठ सिखाते हैं, कभी सूर्य स्तवन सिखाते हैं। तो इन सारी संस्कृति रुचाओं के माध्यम से हम जो देवी वातावरण है, ब्रह्मांडीय चेतना का वातावरण है, उसको हमारे अंदर ईश्वर से प्रार्थना करके अनुग्रह को हमारे अंदर धारण करते हैं। ईश्वर का अनुदान वरदान, उनकी शुभाशीष, उनकी प्रेरणा, उनका प्रकाश, सब आशीर्वाद के रूप में हम ग्रहण करने की हमारी पात्रता को विकसित करते हैं। तो ये है गर्भ का ज्ञान विज्ञान, जिसको हमें जानना चाहिए कि जो ऋषि मुनियों ने 5000 साल पहले, ऋषि पिपलाद ने ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है, गर्भ गर्भ क्या बोलते हैं, नाम भूल गई हूँ मैं। तो मतलब गर्भ के ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है। तो ये सारी चीजें अगर हम धीरे धीरे समझ जाते हैं, और उस समझ को, ये जिम्मेवारी माता पिता, दादा दादी, काका काकी, घर के सभी सदस्यों की है कि एक गर्भवती माता को हम कैसे प्रसन्न रखें, उसके साथ हम कैसा व्यवहार करें, जैसा हम बच्चा चाहते हैं वैसा हमारा भी व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ देखता है। जैसे भ्रूण बन जाता है, भ्रूण से फिटस बनने लग जाता है, तब तक तो उसकी वो सुनने की शक्ति डेवलप हो जाती है, वो सब कुछ सुनता है, सब कुछ ग्रहण करता है, ब्रेन डेवलप हो जाता है। तो कब ब्रेन डेवलप होता है, कब क्या होता है, तो उसकी अगर हमें जानकारी है, तो हम अपने आप में बदलाव लाकर अपने व्यवहार में एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा व्यवहार अपने अंदर लाएं, वैसी भाषाओं का प्रयोग करें, ऐसी सहानुभूति, ऐसी भावनात्मक वातावरण, ऐसी सुंदर वार्ताएं। गर्भ के साथ हर व्यक्ति संवाद करेगा कि मैं दूर से, मतलब जैसे दादाजी हैं, उनको अपनी पुत्र वधू से बात करनी है क्योंकि वो गर्भवती है, और हमारी जो संस्कृति है वो मर्यादाओं की संस्कृति है, तो वो दूर से अपने बालक को बताएंगे कि बेटा, मैं हम आपके दादाजी बोल रहे हैं, हम आपकी दादी जी बोल रहे हैं, और मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। पिता अपनी एक कहानी सुनाएंगे, सभी लोगों से उनको परिचित करवाया जाएगा। एक हम गोल चार्ट बनवाते हैं, गोल चार्ट में हम पूछते हैं माता को कि बेटा आपको कैसा बच्चा चाहिए, आपको एक साइंटिस्ट चाहिए, एक आपको डॉक्टर चाहिए, कोई आर्टिस्ट चाहिए, कोई संगीतकार चाहिए। तो फिर उसके हिसाब से वो अपना गोल चार्ट बनाती है, उसके हिसाब से वो उतना साहित्य का पठन करती है, ऐसे लोगों से मिलती जुलती रहती है, उसी सब्जेक्ट में वो ज्यादा से ज्यादा अपना प्रयास करती है। जैसे रानी मदालसा के 3 पुत्र बहुत ज्ञानी और ब्रह्मर्षि बने। अब राजा को लगा कि ये तीनों पुत्र तो मेरे ऐसे सत्पुरुष हो गए हैं, तो मेरा राज्य कौन संभालेगा। जब उनके मन में ये प्रश्न बात आई, तो उन्होंने रानी मदालसा से बात करी कि रानी, अब आपको हमें एक ऐसा पुत्र देना चाहिए कि जो इस हमारी राज्य है, हमारी शौर्य है, हमारी ये जो सब कुछ है उसको संभालने वाला वीर पुरुष चाहिए, एक योद्धा चाहिए, एक ज्ञानी चाहिए, एक विवेकशील एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अब जो चौथा बालक आएगा वो आपके राज्य को संभालने वाला, आपसे भी कहीं गुना ज्ञानी, शौर्यवान, विद्वान, एक अच्छा विवेकशील प्रज्ञा वाला एडमिनिस्ट्रेटर आएगा। और उन्होंने वैसे ही लोगों से मिलना शुरू कर दिया, उनके आसपास अपने कमरे में सारे वो वीर योद्धाओं के अनुरूप उनके पिक्चर्स लगा दिए, अस्त्र शस्त्र वाले पिक्चर्स लगाए, अस्त्र शस्त्र लटका दिए, और उसी का ध्यान करती रही, उसी के बारे में सोचती रही, उसी के बारे में पढ़ती रही, ऐसे ही लोगों को मिलती रही, युद्ध के नियम क्या होते हैं, युद्ध कैसे लड़ा जाता है, एक राष्ट्र की सुव्यवस्था हम कैसे करेंगे, राष्ट्र के व्यक्तियों के साथ, उनके साथ जो देश के वासी हैं, उस जगह के लोग हैं, उनके साथ हम किस तरह से व्यवहार करेंगे जैसे वो स्वर्ग की अनुभूति करते हैं। तो वो सारे गुण कर्म स्वभाव उन्होंने अपने अंदर संचित करना शुरू किया, और चौथा बालक बहुत बड़ा राजवीर, सुंदर राजा बना, या व्यवहार कुशल राजा बना। तो इस तरह से हम अपने जीवन में भी, हमारे पास बहुत सारी माताएं हैं, आज तक
500 माताओं ने 500 बालक जन्म दिए हैं, और जैसे उन्होंने चाहा था, जैसा उन्होंने परिश्रम किया था, उसके अनुरूप भगवान ने उनको वरदान दिया है। 17-17 साल की जीवन के बाद भी उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। उन्होंने भी जैसे अच्छी दिनचर्या, योग, प्राणायाम, ध्यान और सबसे बड़ी श्रद्धा ईश्वर पर करी, प्रकृति पर करी, और उनके नियमों के अनुरूप उन्होंने जीवन जीना शुरू किया। उनके यहाँ भी आज बच्चे हैं। तो ये हम लोगों का बहुत दृढ़ विश्वास है कि जो बड़ी श्रद्धा से इस बात को सोचता है, समझता है, और समाज में उसको, जो ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी माताएं हैं, उन सब की हम सहायता कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में एक बार मातृत्व धारण करना ये हमारे हर नारी का अधिकार है, और उस अधिकार से कोई वंचित ना रह जाए, इसके लिए हम सबका दायित्व है कि इस धरा पर देव शक्तियों का जन्म लेने के लिए एक दिव्य वातावरण, दिव्य ज्ञान, विज्ञान समझाएं और उनका आह्वान करें, है ना। प्राण ऊर्जा का आह्वान करें, उस देवी चेतनाओं का आह्वान करिए कि हे दिव्य आत्माएं, आप हमारे यहाँ आए और हमें अनुग्रहित करें। हमारा जीवन, मतलब एक माता अपने बालक के नाम से जानी जाए, एक पिता अपने बालक के नाम से जाना जाए, ऐसी संतान हमारे घर में आए। तो दी इसके लिए हम सबको मेहनत एक करनी क्वेश्चन पड़ेगी। था आपसे जी, कि बोलिए बोलिए। समटाइम एक विमेन जब प्रेग्नेंट होती है, आफ्टर 2 और 3 मंथ डॉक्टर कहते हैं कि आपका बेबी अभी उसकी ग्रोथ सही नहीं है या नॉर्मल नहीं है बेबी, तो क्या हम गर्भ संस्कार के द्वारा उसको भी क्या ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, मैंने बोला ना, गर्भ संवाद, संवाद से एक बालक, हिस्ट्री में है कि एक बालक, डॉक्टर ने बता दिया कि ये अमेरिकन स्टडी में है कि एक डॉक्टर ने बता दिया कि आपका बच्चा डेफ एंड डम पैदा होगा। हम्म, तो माता ने वो बहुत सारा संवाद किया, उसके साथ बातचीत करती रही, घर पर वो हम सिखाएंगे संवाद कैसे करना है, कौन सा संगीत सुनना है। तो उस संवाद के माध्यम से उसने बोला था कि बेटा, अभी तुम्हारे कान बिल्कुल डेवलप नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपके कान डेवलप हो रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हो, आप मेरी बात सुन रहे हो, आप सब कुछ सुन रहे हो। तो बिल्कुल, जब उसकी श्रवण डेवलप शक्ति डेवलप नहीं हुई थी, पर माता ने 9 महीना संवाद किया और बिल्कुल हारी नहीं, हिम्मत नहीं हारी। उसने बोला आई कैन डू इट, मैं अपने बच्चे को जैसा मैं चाहती हूँ वैसा बनाऊंगी। और जब बेबी डिलीवर हुआ तो उसकी ये जो ईयर्स है बहुत पूरी डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन वो अच्छे से सुन पा रहा था। तो 80% वो सुन पा रहा था, 20% डेफिशिएंसी आई, जबकि डॉक्टर ने ये बोला था कि तुम्हारा बेबी बिल्कुल नहीं सुन पाएगा, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, बेबी डेफ हो जाए। तो हम्म, माता सब कुछ कर सकती है, और बिल्कुल। ये हमारे पास प्रमाण है ना। तो ये जो हम एपिजेनेटिक चेंजेस स्विच ऑन और ऑफ करने की जो हमारी कला है, उससे हम एक माता इच्छित बालक को जन्म दे सकती है। ठीक है। ओके। सबके अपने व्यूज ले लेना, क्योंकि थोड़ा मुझे मतलब गुजराती से हिंदी में बोलने में थोड़ा टाइम तो लग ही जा रहा है, पर ठीक है, कोई नहीं, आई विल ट्राई आज माय बेस्ट। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा आप कह रही हैं। हाँ, कहीं पर वो साइंटिफिक लैंग्वेज जो है वो शायद सबकी समझ में नहीं आ रही होगी, इवन मेरी भी थोड़ी आई। और बाकी सब कुछ बहुत क्लियरली समझ में आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, बट आज इंट्रोडक्शन था तो इट्स ओके। और कल से हमारा चैप्टर वाइज ही स्टार्ट होगा, तो जिनको भी रेगुलर देखिए सीखना है, या फिर रेगुलर आप चाहते हो, आप गर्भ धारण करना चाहते हो और आप अपने बच्चे को अपने हिसाब से जैसा आप देखना चाहते हो बनते हुए, अगर वैसा ही आप चाहते हो तो आप जुड़े रहना क्लास से। ऐसा मत करना कि आज जुड़ा कल नहीं जुड़ा, है ना। नहीं, कोई भी चीज स्टार्टिंग में समझने में शायद थोड़ी डिफिकल्टीज होती है, 1 डे और 2 डेज बाद में आप दीदी की लैंग्वेज से भी आप लोग भी फ्रेंडली हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो इनसे कई बार फोन पे बात करती हूँ तो मैं फ्रेंडली हूँ इनकी लैंग्वेज से। आप लोग भी हो जाएंगे 1-2 क्लास के बाद, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी जिनको कोई क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग हैंड रेज करके क्वेश्चन कर सकते हैं दीदी के साथ। कैसे? किसी के भी कोई सवाल है तो प्लीज आप लोग कर लीजिए। हम सेकंड सेशन हमेशा इसीलिए रखेंगे कि कुछ फर्स्ट में छूट गया है तो उसको हम क्लियर कर दें, और सेकंड में किसी का कोई क्वेश्चन कोई क्वेरीज है तो आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर। थैंक यू नो ऑल ऑफ यू कि आपने मुझे झेला है। एंड दीदी, ऐसा सेकेंडली, नहीं है, ये थैंक यू। 45, हाँ 45 मिनट्स में एक सब्जेक्ट को समझना और सुनना भी बहुत ही
नहीं, ये इतना एलोबरेटेड। हम 2 सेशन रखेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और सारे जो पार्ट 1 में ज्वाइन करेंगे आप लोग पार्ट 2 भी ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो वो आधा अधूरा कोर्स पढ़ने सुनने में मजा नहीं आएगा। दी एक ज्योति खेतान मैम है, हम उनका हैंड रेज है, हम उनको ले लेते हैं। हाँ सॉरी, जी, बोलिए सुनीता प्लीज। खेतान जी। मैम प्लीज आप अनम्यूट कीजिए, सुनीता खेतान मैम। सबसे पहले तो नमस्ते मैम, आपको प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर बातें आपने बताई, थैंक यू जी, बहुत थैंक यू। ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। मतलब थैंक ये यू। तो सबको सीखना चाहिए। आज हमारे बच्चे बड़े हो गए तो क्या हुआ, उनके भी तो बच्चे होंगे ना, तो ये ज्ञान तो होना ही चाहिए। जी बिल्कुल सही बहुत बात है अच्छी, आपकी। हम बहुत चाहते हैं सुंदर। कि हम जो परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं उनका ये दायित्व रहता है कि हम हमारे घर का निर्माण कैसे करें, हमारे परिवार का निर्माण कैसे करें। आध्यात्मिक, भावनात्मक, शारीरिक रूप से तो हम अच्छा खाना खिलाएंगे, भौतिक रूप से सारी फैसिलिटीज देंगे जितनी फाइनेंशियल हमारी स्टेबिलिटी होगी। लेकिन ये जो हाँ भावनात्मक और आध्यात्मिक बातें उन्हें उनके जीवन में धारण करवानी बहुत मुश्किल काम है आज के दौर में। तो उसको थोड़ा स्किलफुली ज्ञान को संवर्धित करते हुए अपनी यूज करके टेक्निक्स को, स्किल को, परिवार का सपना अपना एक स्ट्रेटेजी होता है, उसके हाँ हिसाब से आप कैसे उसको मॉडिफाई करके उन्हीं बातों को अपने घर परिवार वालों को साथ में बैठकर उसे समझाया जाए और सिखाया जाए। और हमारा ये दायित्व है ना। खाली बच्चे पैदा करवाना दायित्व नहीं है, समाज निर्माण पर और परिवार निर्माण, तो समाज में श्रेष्ठ समाज का निर्माण करना, और उससे हमारा राष्ट्र निर्माण होगा, परिवार का भी होगा, समाज का भी होगा और राष्ट्र का भी होगा। तो जैसे बोला जाता है ना कि व्यक्ति के विचारों से व्यक्ति की पहचान होती है, और संस्कारों से उस विचारों से संस्कार बनते हैं, और संस्कारों के अनुरूप उसका चरित्र बनता है। तो इन सारी चीजों का हम अनुलंबन करते हैं, उसको अनुग्रहित करें, ईश्वर की कृपा मांगते रहे, और वो बरसती चली जाए, ऐसी भावना के साथ आप सबको कोटि कोटि प्रणाम, खूब धन्यवाद। एक हाँ जी सवाल और है दी। अब हाँ जैसे जी जी क्या है, बता। कोई बच्चा प्रेग्नेंट हुआ और उसका अबॉर्शन ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाता है, ऐसे हाँ जी केस भी होते हैं। तो डॉक्टर का कहना है कि जैसे उस सोल को आना नहीं था और इसीलिए वो अपने आप चली गई। डॉक्टर ने जी ये जवाब दिया हाँ कि सही बात है, सोल को। क्योंकि हाँ आध्यात्म ये बताता है। हम ये भी मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि हम सब देखते हैं कि जब सोल का प्रमोशन होता है तो हम ऐसे सोचते हैं कि वो आंखों से निकला, नाक से निकला, मुंह से निकला, और कैसे निकला, है ना। और पर हमने कभी किसी ने ये सोचा नहीं कि जब सोल बाहर निकलती है तो वो हम सोचते हैं कि यहाँ से निकला होगा। लेकिन ये जो जीव हमारे शरीर में कहाँ से आता है और वो कैसे आता है, वो भी हाँ, जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जब हम ये बात जानेंगे। हाँ जी। सुनीता जी, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, ये मुझे ये जानना है कि जैसे सोल का प्रमोशन अपने आप हो गया, जैसे बोलते हैं अबॉर्शन खुद से खुद हो जाता है, तो इसमें अपने कुछ कर सकते हैं क्या कि अबॉर्शन नहीं हो? जी आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं उसको आगे ही यही बता रही थी कि गर्भ संस्कार के माध्यम से बहुत सारी जीवात्माएं हमारे शरीर में जन्म लेने के लिए अंदर पहुंची होती है। जैसे कि हाँ आज तक कोई मदर प्रेग्नेंट है, आप जैसे हम सब प्रेगनेंसी झेल चुके हैं, है ना। तो हाँ हमने कब आज खट्टा खाने का मन हुआ, कल सडनली वो चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, तो क्यों नहीं आती है। तो ये चीजें ऐसी होती कि हमारे शरीर में बहुत सारी आत्माएं हाँ अंदर होती हैं, योनि के पास आके बैठ जाती है, और जब उसे वातावरण मिलता है तब वो जन्म लेने के लिए अनुबंधित हो जाती है। अब उसने जन्म तो ले लिया, लेकिन उसको लगा कि ये घर परिवार वातावरण मेरे लिए सही नहीं है, तो वो जैसे डॉक्टर ने बोला उसका जवाब उनके रूप से सही है कि वो चली गई। आध्यात्मिक जवाब ये है। लेकिन हम जो गर्भ संस्कार इसीलिए करवाते हैं कि उसके बाद कोई जीव का जो गहन वहन है वो बंद हो जाता है। हम उस एक ही जीव को उस शरीर में टिकने के लिए आध्यात्मिक प्रयोगों के माध्यम से ईश्वर की सूक्ष्म सुरक्षा के वातावरण देकर उसको
9 मंथ्स पूरा करने के लिए वहां पर बांध देते हैं। तो उसे बोलते हैं गर्भ संस्कार। तो गर्भ संस्कार की ये जो विधि है, उसका रीजन यही है कि जो जीव अब ठहरा है, अब उसकी स्लेट कोरी करी जाए। उसके जन्मों जन्मांतर के जो भी संस्कार आए हैं ना, कषाय कलमश लेकर आता है, उसकी ब्लूप्रिंट डीएनए में उसके साथ आती है, ठीक है। तो उसको हम शुद्ध करते हैं, एक वातावरण बनाते हैं, उसके बाद माता यही सब कुछ करती है, तब जाके उसके घर में एक दिव्य संतान आती है, एक अच्छी संतान आती है, एक महान संतान आती है। तो ये जो क्रिया और प्रक्रिया है गर्भवती माता की, कि जब से वो उसको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है ना, पीरियड मिस होने के कुछ दिन तक तो हम ऐसे ही रहते हैं, हमें पता नहीं होता है। हम ये भी बताएं, सिखाएंगे कि भाई कब हमें बेबी के लिए प्लान करना चाहिए, कौन सा समय उचित होता है, कैसे हमें बेबी लाना चाहिए। तो हमें गर्भ पूर्व तैयारी के बारे में भी हम प्लानिंग वगैरह सिखाते हैं, प्री प्लानिंग भी सिखाते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए, गर्भ संस्कार के माध्यम से हम उन सब चीजों को अच्छे से निभा सकते हैं। थैंक यू मैम। धन्यवाद दीदी, बातें कविता बताई। थैंक यू जी। कविता मैम प्लीज आप अनम्यूट करें। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, बहुत नमस्ते। अच्छा मैम पढ़ा रही है, बता रहे हैं, धन्यवाद मैम। थैंक यू। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब कोई यंग लड़की शादीशुदा प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो उसके ओके, लिए हम कुछ मदद करेंगे क्या, कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए वो अगर योग्य प्राणायाम करेगी, अच्छा भोजन खाएगी, मतलब फॉलिक एसिड रिच फूड खाएगी, तो उसके यूट्रस की वॉल, वो जो बीजाणु और अंडाणु है ना, ओवा और उसको स्पर्म को मिलने के लिए वो उसको वॉल को एक अट्रैक्शन चाहिए होता है, तो वो चिपक जाता है। और जो मदर का ओवा है वो 2 दिन तक सरवाइव करता है, और पुरुष का जो स्पर्म है वो उसकी लाइफ 5 डेज की होती है। तो अब वो 2 दिन में ही उसको वहां पे ठहराव होना जरूरी है। तो अब वो 2 दिन में जो वातावरण उस शुक्राणु को नहीं मिलता है, तो फिर वो फलित नहीं होता है, और फिर वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो इसके लिए हमें वो सारे अंग अवयवों को तुष्ट पुष्ट बनाना है, और हमें एक ऐसी भावनाओं से दिव्य वातावरण बनाना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, आह्वान करना है कि प्रभु मेरे घर में भी कोई एक अच्छी आत्मा को भेज दीजिए। जब एक जीवात्मा बहुत दृढ़ संकल्प के साथ बड़ी भावनाओं से भगवान को ये प्रार्थना करते हैं, तो अवश्य ही ऐसी दिव्य आत्मा उसके घर में आती है और वो प्रेग्नेंट होती है। तो उसके लिए हम एफर्मेशन भी देते हैं, तो वो तो कल्पना जी भी देती हैं, आपको सिखाती हैं कि एफर्मेशन कैसे करना चाहिए। तो इन उसके माध्यम से, और कुछ दैवी प्रयोग भी हैं कि जिसके माध्यम से वो प्रेग्नेंट हो सकती है। बाजू को ना कवर करके रखते, सारी टैनिंग हो रखी है बाजू। ओके, थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। और आई होप थैंक यू। कि जो भी मदर, जो भी यहाँ पे, मेरे ख्याल से हर विमेन के अंदर एक माँ, बचपन से एक माँ आ जाती है हर विमेन के अंदर। अगर वो एक बहन भी है ना, तो अगर उसके घर में भाई बहन है, तो वो एक माँ के जैसे केयर करती है। माँ बनने के लिए खुद के शरीर से एक बच्चे को जन्म देना ही जरूरी नहीं, माँ अपने आप में वो एक स्त्री अपने आप में एक संपूर्ण, एक कहते हैं माँ होती है, और जब वो एक बच्चे को जन्म देती है तो एक संपूर्ण माँ बन जाती है। वो एक बिल्कुल सही। कंप्लीट जो होती है ना, एक विमेन अपने आप को कंप्लीट समझती है। मगर कुछ माताएं ऐसी है जो आज की डेट में वो बायोलॉजिकल मदर तो नहीं है, मगर उनके जो गुण, उनके जो संस्कार है, वो कई कई संतानों की माँ है, तो जगत जननी है वो। तो कुछ मदर ऐसी भी है मेरी लाइफ में जिनको हम जगत जननी भी कह सकते हैं, और ब्लेस की मेरी लाइफ में भी ऐसी मदर है। और जो जिनके घर में ऐसी कोई भी विमेन है जो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो प्लीज आप लोग जरूर जुड़िए। इस प्लेटफॉर्म का आज मकसद यही है कि मैं दीदी का इतना टाइम सिर्फ इसलिए ले रही हूँ कि हर घर में वो किलकारी गूंजे जिसकी हर माँ को इच्छा होती है। और जितना हमने उन बच्चों को बड़ा करने के लिए झेला है,
झेला इन द सेंस मजा भी किया है, बट सम टाइम कभी कभी हो जाती है मदर लोग इरिटेट। तो हर माँ उस मजे को भी ले और वो शैतानियों को झेले भी, वो अपने बच्चे की, जैसे यशोदा मैया ने कृष्णा जी की झेली, इतनी कंप्लेन झेली, उनको पनिशमेंट भी देना पड़ता था। ठीक उसी तरह हम अपनी लाइफ में वो सारी खुशियों को अपने जीवन में ला सके, और उस खुशियों को पाने के लिए ये प्लेटफॉर्म मुझे लगता है दीदी की क्लास जो गर्भ संस्कार क्लास है, इससे बेहतर और कोई क्लास नहीं हो सकती है। तो आप लोग प्लीज जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, और इसके लिए मैं आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करूंगी कि जरूर से जुड़िए। ठीक है, कोई मॉनिटरी इसके पीछे कुछ भी नहीं है, बस हमारा मकसद ये है कि मानव कल्याण, समाज कल्याण, और हर उस घर में खुशहाली है जो इस खुशहाली से वंचित है। ठीक है, और सनातन धर्म को वापस लाएं, सनातन धर्म को, इस संस्कृति का उत्थान करें। बिल्कुल, हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और हम उस संस्कृति को ही आगे बढ़ाएंगे, और संस्कृति के जरिए हम वो खुशियां जब ला सकते हैं तो क्यों नहीं हम उस चीज को अग्रसर करें ना, हम क्यों नहीं उसके जरिए हम आगे बढ़े। तो बस आप लोग से इतनी विनती है कि आप लोग जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ते जाइए। ठीक है, और वीडियोस, जितने भी हाँ दी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, जितने भी प्रश्न होंगे उन सबके जवाब आपको जरूर मिलेंगे, और आप इतने संतुष्ट हो जाएंगे कि आपको खुद को लगेगा कि हमें ये क्लासेस छोड़नी नहीं है। आप बिल्कुल, लोगों को इतना इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर आप सच में इससे कुछ करना चाहते हो, तो मैं आपके जितने एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, बट आई कैन ओनली टीच एंड एक्सप्लेन थिंग्स। जैसे आफ्टर कल्पना जी कितना अच्छे से, 2-3 दिन के बाद आप लोगों को मतलब मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, बस दीदी ही बोलेंगी यहाँ पर। सिर्फ एक आज इंट्रोडक्शन था इसलिए मैं बीच में उनको इंटरप्ट कर दे रही हूँ, बट कल से तो सिर्फ दीदी ही बोलेंगी, आप लोग को सिर्फ दीदी को सुनने मिलेगा, और आप लोग के क्वेश्चन भी वही लेंगी, सब कुछ वही करेंगी, मैं भी आप लोग के जैसे ही बैठी रहूंगी क्लास में। तो आप लोग, हाँ, और हाँ वीडियो यूट्यूब पे रहेगी, आप लोग वहां पे भी देखिए। कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है, कुछ यहाँ पे नहीं क्लियर हो पा रही है, कुछ लोग नहीं जुड़ पाए हैं, तो वो यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, है ना। और आप लोग ग्रुप में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, दीदी से डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीदी का नंबर भी मैं शेयर कर दूंगी, तो आप लोग दीदी से भी बात कर सकते हैं, बट वो थोड़ा बिजी रहती है तो मैसेज कम जी देख जी पाती है वो इसीलिए। यस। तो आप लोग मुझे ही कर लीजिएगा, मैं दीदी से बात कर लिया करूंगी। ठीक है, तो और ओके, कुछ, कल हमारा सब्जेक्ट, हाँ कल हमारा सब्जेक्ट रहेगा गर्भवती माता की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। ओके, हम उसी से शुरुआत करेंगे कि अगर दिनचर्या सही है तो उसमें ये ओके, सारे पहलू आ जाएंगे कि क्या खाना चाहिए, कैसे संगीत होना चाहिए, कब कितने समय संगीत होना चाहिए, कब उठना चाहिए, कितनी उपासना साधना, यज्ञ, योगासना, भोजन, कितना पानी वगैरह। फिर एक दिन हम भोजन के ऊपर लेंगे, ओके। इस तरह से हम मेडिटेशन पर लेंगे। तो एक एक सब्जेक्ट उनको सिखाते जाएंगे। फिर हम एक लोग, वीक हम उनको एक्सरसाइज के लिए देंगे, उन जितनी माताएं हैं उनसे होमवर्क लेना है हमें। जी, ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं, जो हमने उनको सिखाया है आप प्लीज नोट डाउन करिए डायरी में। हम ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि आपने क्या किया। अब जब हम लिखते हैं तो 40 मिनट्स तक तो हमें याद रहेगा, 4 घंटे तक याद रहेगा, 6 घंटे के बाद कम हो जाएगा, दो दिन के बाद बिल्कुल 10% ही रह जाएगा। तो आज आपने जो समय हमने इन्वेस्ट किया है, तो उसका हमें रिटर्न मिले। इसलिए बिल्कुल, अपनी डायरी कभी बच्चे भी पढ़ लेंगे कि अच्छा माँ दादी मैंने क्लास अटेंड करी थी, उसमें तो ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो हम बच्चों को बता सकते हैं, देखो हमने आपके लिए आज भी मेहनत कर रहे हैं। बच्चे बोलते हैं ना, माँ आपने किया क्या हमारे लिए। तो माँ बता सकती है, बेटा मैंने ये डायरी लिखी है, देख तेरे लिए मैं इतनी सारी मेहनत करती थी तुझे धरती पर लाने के लिए। तो जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो अच्छा लगा वो ईश्वर की कृपा थी, कहीं गलती थी वो मेरी थी, मुझे क्षमा करते हुए। ओम शांति शांति शांति। आप सबको प्रणाम। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत बहुत थैंक यू दी, और दिल से आपके थैंक यू लिए सो मच। आभार, ग्रेटिट्यूड है हम सब की तरफ से। और थैंक यू जी, क्लास थैंक में भी यू। लोग दीदी को चाहें तो आप लोग अपना थैंक्स बोल सकते हैं अनम्यूट करके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। थैंक और यू मैम। कोई भी क्वेश्चन थैंक है, यू जी, थैंक यू। रूटीन आप हाँ लोग बोलिए, थैंक यू बोलिए। दीदी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच दी, बहुत ज्यादा अच्छी क्लास।
थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आपको जी देखोगे तो अच्छा Thank you. लगेगा ना। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत थैंक अच्छा यू लगा। जी, थैंक कल यू। मिलेंगे अब कल की क्लास में, और आप लोग जुड़िएगा, और आई होप, उम्मीद करती हूँ आप लोग और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू ब्रह्मांड। थैंक यू Thank you. ऑल ऑफ यू, थैंक यू। आपके बिना हम अधूरे हैं और हमारे बिना हम शायद सब आप। दीदी एक दूसरे के लिए हैं, और भगवान ने हमें चुना है इस बात के लिए, तो और जो ज्वाइन Yes. किए हैं, तो ये भी ब्रह्मांड की मर्जी है, उनकी मर्जी से ही जी, हमें बिल्कुल। से जुड़े हुए हैं, है ना। हम बहुत अच्छा काम करेंगे और बहुत सारी जीवात्मा को हम्म। लाने का एक, हम लोग सबके एजेंट्स होते हैं ना, तो हम भी उन सबके एक होली एजेंट्स बने और धरा को पवित्र बनाए। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो Thank you. मच, प्रणाम सब, थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सबको प्रणाम, थैंक यू। कोई